दोस्तों, साउथ वेस्ट दिल्ली बसंत कुंज की अगर बात करें तो वहां से एक शॉकिंग अपडेट आया है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने इस बात को रिवील किया कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। वहां पर एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा था और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है कि जिस इंडिविजुअल पे सवाल उठाए गए हैं वो एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, मतलब एक बाबा जी की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला था। तो यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि यह मामला एक तो उजागर हुआ कैसे, किस तरीके से इस इंडिविजुअल ने इस पोजीशन का फायदा उठाया और अभी क्या स्टेटस है, ये बंदा कहां पर है अभी। क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहां पर आप देखो 17 स्टूडेंट्स उनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और वो भी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो ये लिंक क्या है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का इस तरीके के सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन के साथ में। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में जिस तरीके की फॉलोइंग होती है सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन या बाबाओं की, इसमें देखो एक बहुत बड़ा हमेशा कंसर्न बना रहता है कि ये लोग फिर अपने फायदे के लिए अपने फॉलोअर्स का किस हद तक एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, ये हम केवल न्यूज़ में ही देख पा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो देखो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो जाएगी। बाकी अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है उसमें 17 स्टूडेंट्स की तरफ से अपनी बातें कही गई है। फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और बातचीत हुई तो कुछ और घिनौनी हरकतें बाबा जी के द्वारा जो की गई थी वो मिली हैं। तो यहां पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, इन सारा एक मैकेनिज्म जिसके चलते ये सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पूरा डिटेल में हमारे लिए समझना जरूरी है, समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और पीडब्ल्यूएस की तरफ से यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए 2027 का टारगेट करने वालों के लिए संकल्प 5.0 प्रोग्राम रन कराया जा रहा है, जहां पर जीएस फाउंडेशन कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इनमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। बाकी फिर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो। सो द पॉइंट इज कि यहां पर अभी एक हंट चल चुका है दिल्ली में सेल्फ स्टाइल गुरु के अगेंस्ट में, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से लड़कियां पास आउट थी उनमें से कुछ एयरफोर्स में उधर पहुंच गई, कुछ एयरफोर्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जिसका नाम आगे मैं बताऊंगा कौन सा इंस्टीट्यूट, अच्छे से नाम भी मेंशन्ड है। और वहां पर उस इंस्टीट्यूट को मैनेज करने में जो चेयरपर्सन के तौर पे, चेयरमैन के तौर पे जो इंडिविजुअल काम कर रहे थे, नाम है चैतन्यानंद सरस्वती। तो भाई साहब इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज किया, बहुत ही गलत तरीके से। और ये बात एक्सपोज हुई जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, जब कंसर्न्स और अपनी लेटर लिख करके बात कही गई कि बाबा जी बहुत गलत काम कर रहे हैं, अपनी पोजीशन का बहुत गलत यूज कर रहे हैं। इवन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को भी इसमें आना पड़ा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एयरफोर्स जितने स्टूडेंट्स इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते थे उनमें से ज़्यादातर एयरफोर्स एम्प्लॉयज़ के बच्चे हुआ करते थे। तो ऐसे में ये बात और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। मामला है आपका साउथ वेस्ट दिल्ली में वसंत कुंज रीजन में, और वहाँ पर 17 स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन रजिस्टर कराई है कि हमारा सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था। श्री शारदा पीठम जो कर्नाटक की जो श्रृंगेरी से ऑपरेट होने वाली इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा रन कराया जा रहा था इंस्टीट्यूट। वैसे देखा जाए तो बाबा जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ से कि सरस्वती जो है, ये चैतन्यानंद जी जिनकी बात कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली अपनी तरफ से एफर्ट किया करते थे, अपने फैकल्टीज को कहा करते थे कि जाओ, मतलब लड़कियों को तुम प्रेशराइज करो जिससे कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए, मेरी तरफ जाएं। अब आप सोचो किस पोजीशन पर बैठ करके कितनी घिनौनी हरकत ये थी। आप देखो यहाँ पर जाओ और उन्हें खुश करो। और ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है किनके साथ थी? जो लड़कियाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती थी, जिनके पास में पैसे की प्रॉब्लम थी, जो मजबूर थी कि कैसे भी करके डिग्री हो जाए हमारी और हम जॉब करने के लिए रेडी हो जाएं, उन लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन। तो आप देखो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना कितना बड़ा पाप है। इसके अलावा देखा जाए तो ये कंप्लेंट्स एक नहीं बैक टू बैक यहाँ पर रजिस्टर हुई। जैसे मैंने बताया पास आउट स्टूडेंट्स और एयरफोर्स हेडक्वार्टर से ये अलर्ट यहाँ पर आया। दिल्ली पुलिस के पास में जैसे केस गया, दिल्ली पुलिस अब इस बंदे को ट्रैक कर रही है। ये बंदा है कंप्लीटली फरार है, लिटरली फरार, और ये खुद को चेयरपर्सन के तौर पर बना रहा था। अब केस क्या है वो डिटेल में आप यहाँ से समझिए। दिल्ली पुलिस के पास में केस यूं आया है कि सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था चैतन्यानंद जो सरस्वती है उसके द्वारा अपने 17 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में। ठीक है, मामला वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में ये रजिस्टर्ड है। एफआईआर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये बंदा मल्टीपल एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट और मिसकंडक्ट कर चुका है, मल्टीपल। उम्र 62 साल। ठीक है, और बंदे का दूसरा नाम भी है पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट भी है। वैसे इस तरीके की एक्टिविटीज पहले भी हुई होंगी डेफिनेटली। उसके चलते क्या था कि जिस इंस्टीट्यूट की हम बात करें उस इंस्टीट्यूट का रेगुलेशन हो रहा था श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटका से। उन्होंने अपनी जो अथॉराइजेशन था उसको रिवॉक कर लिया था 2008 में। मतलब 2008 में ही ये जो चैतन्यानंद है ना, इस इंडिविजुअल का जो भी एक तरीके से अथॉरिटी दे रखी थी वो अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी विड्रॉ कर ली थी कि भाई इसके डिसीजन नहीं चलेंगे, पर बंदा फिर भी कंटिन्यू वहां पर अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके बैठा रहा। ठीक है जी। कंप्लेन के अंदर ये आई है कि भाई ये जो पीठम है, मतलब जिस जगह पे इस तरीके की ये प्रॉब्लम्स आई, यहां पर देख लो श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च, ये है इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, यहां पर ये केस हो रहा था, जबकि श्री शारदा पीठम ने अपनी तरफ से जो अपना एफिलिएशन था उसके चलते इस इंडिविजुअल को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी वो भी विड्रॉ कर ली, पर बंदा बैठा था वहां पे। ठीक है, अब ये क्या करता था कि ब्लैकमेल करने के तरीके, एक तो मैंने बताया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लड़कियां आती थी उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ। दूसरा क्या होता था कि जो गर्ल्स हॉस्टल और ये हुआ करती थी वहां पर कैमरे इंस्टॉल करवा दिए, कुछ उन लड़कियों को ऐसे ट्रेस करना कि उनकी कुछ कमियां हाथ लग जाए, फिर उनसे चलते उन लड़कियों को फिर बाद में अपने खुद के जो थे गुर्गे उनके थ्रू उन लड़कियों को मैसेज पहुंचाना कि भाई बात ऐसी है कि तुम लोग अगर महाराज जी के पास नहीं गए, महाराज जी को खुश नहीं किया, तो फिर ये सर जो हैं, सर कह दो या जो भी डायरेक्टर सर, कुछ भी, एवरीथिंग एनीथिंग यू वांट टू से, तो वो आपके अगेंस्ट में फिर कार्रवाई करेंगे और आपकी जो डिग्री है वो रोक ली जाएगी। अब ऐसे सिचुएशन में एक गरीब परिवार से जो बच्ची बिलोंग करेगी वो तो एक तरफ से डरेगी ही ना, उसका फिर बाद में गलत फायदा उठाया गया। इसके अलावा लेटर्स के अलावा 2 ईमेल्स भी आए जिसमें अगेन वही बात कि चैतन्यानंद के द्वारा बहुत गलत काम किए गए हैं। ऐसे में फिर मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से, जो मैनेजमेंट को मैसेज आया कि भाई ये गलत काम कर रहा है आपका जो चेयरमैन है वो, तो ऐसे में 300 पेजेस की एविडेंस कलेक्ट किए गए और फिर वो अब पुलिस के पास में, अब पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है। फिर क्या होता है कि और डिटेल निकलवाने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग रखी जाती है, मतलब ऑनलाइन मीटिंग रखी गई, तो उसमें 30 वुमेन स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेट करती हैं। अगस्त 3 की बात है और उसमें और ज़्यादा बातें निकल करके आई कि ये बंदा कितनी ज़्यादा घिनौनी हरकतें किया करता था। इवन किसी के नंबर आ गए हाथ में तो उनको घिनौने मैसेज करते, भद्दे मैसेज करना और उनको थ्रेटन करना कि भाई आप, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं फिर बाद में, तुम देख लो मैं कितना बुरा काम कर सकता हूं। तो ये सिनेरियो निकल के आ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो आप ये देखो कि जहां पर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की होती है वो अपने आप में स्टेक पे लगी हुई है। साथ ही साथ जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है वो खुद अपनी ही बिरादरी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं, और ऐसा कोई पहली बार केस नहीं है, लंबी लिस्ट पड़ी है ऐसे सेल्फ स्टाइल गॉडमैन, फिर चाहे वो किसी भगवान के नाम पर किसी तरीके से अपने आप को पूजनीय बनाने की कोशिश करे, पर उनके कर्म जो हैं वो बड़े गंदे हैं। तो यहां पर हमें एक चीज देखनी होगी कि जो विसल ब्लोवर्स हैं जिन्होंने कंप्लेन की है, एक तो देखो हमेशा इनकी प्रोटेक्शन टाइम टू टाइम होनी चाहिए। विसल ब्लोवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सिस्टम में कमियों को एक्सपोज करने में, बट पॉइंट इज कि यहां पर जब खतरा रहता है तो जनरली लोग आवाज नहीं उठाते, बट जब लड़कियां पास आउट हुई तो उसके बाद में उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज किए कि आपके इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज दबाव बनाती हैं और ये जो चेयरमैन है ये फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करता है। यहां पर सीधा सा केस हमें मिला कि वल्नरेबल और जो पावर वल्नरेबल जो ग्रुप हैं उनको खतरा ज्यादा दिखा, जैसे महिलाएं हैं और वो भी गरीब परिवार से आ रही हैं जिनके पास में पावर इतनी कम है जिसके चलते हैं कि वो चेयरमैन के ऊपर दबाव ना बना सके। इवन आप देखो पेरेंटल इंटरवेंशन को भी लिमिट कर दिया, मतलब ये कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। समझिए आप बात को कि उनके हॉस्टल के अंदर कैमराज इंस्टॉल कर लिए, फिर उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी, प्रिवेसी थी, वो ब्रीच हुई, फिर उसके बाद में उन लड़कियों से सीधा कांटेक्ट करना, ये भी नहीं कि उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा सके, इतना डराना धमकाना चल रहा था, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जेंडर इनजस्टिस का पूरा मामला क्लियर होता है और मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस तरीके के इंडिविजुअल से बच के रहना चाहिए। और देखो आज तो बहुत सारे लॉज हैं जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो लड़कियां हैं उनको भी खुल करके अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं डर गए, अब ये तो पास आउट थे, एलुमिनस थे, है ना, या फिर जो एयरफोर्स से रिलेटेड थे तो एयरफोर्स डायरेक्टरेट का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आ गया क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज वही थी। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर आगे आने की भी ज़रूरत होती है जब आपके साथ अत्याचार हो, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखी हैं। तो ये पॉइंटर्स थे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल जो था वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर विद्या दी जाती है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, और वहाँ पर भी एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको पूजा जाए, राइट, वो बंदा इस तरीके के काम कर रहा है।
ये अपने आप में बड़ी, कहते हैं ना कि सर झुका देने वाली बात हो जाती है, राइट। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट था, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।